तो रिश्ता है जो उठने नहीं देता, कोई तो चाहत है जो सोने नहीं देती। यकीनन आप बच्चे से भी अगर पूछे ना यहाँ क्यों बैठा है, तो वो नाम मेरे बाप का नहीं, तुम्हारे बाप का नहीं, अपने बाप का नहीं, बल्कि सीधा हुसैन पाक का लेगा कि उनके प्यार ने बैठा रखा है। अल्लाह करीम हमारी नस्लों में इस प्यार को सलामत रखे। आला हज़रत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। बहुत बड़ी ज़ात आका हुसैन की है। बस अगर गुफ्तगू की जाए तो इस पे महीने चाहिए, दिन नहीं, महीने, तब जाके गुफ्तगू। मगर उनकी अपनी ज़ात का मसला तो ये है कि ज़िंदगी ख़त्म हुए और कलम सूख गए, ज़िंदगी ख़त्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। एक ज़िंदगी नहीं, हज़ारों ज़िंदगानियाँ ख़त्म हो गई। अल्लाह अकबर। सुने करबला शरीफ की तारीख़ आप देखें, करबला क्या है। आओ पहले तुम्हें मौलाए कायनात की ज़ात की ज़ियारत कराएं। तवज्जो है, कूफे की ज़मीन है, वलियों का इमाम है। एक गली से गुजर के जा रहे हैं, दो लोग हैं, एक ऊंट है। दोनों का अपना दावा ये है, एक कहता है ऊंट मेरा, दूसरा कहता है ऊंट। बोलें तो मैं बोलूं। दूसरा कहता है ऊंट। आपके कह देने से आपका नहीं हो जाएगा, बस ये कि आपको रिपीट कराने से ये पता लगेगा कि आप समझ रहे हैं। एक कहता है ऊंट मेरा, दूसरा कहता है ऊंट। अल्लाह सलामत रखे। बहस चल रही थी, इतने में मौलाए कायनात मौला अली आ गए। एक कहने लगा यार झगड़ा खत्म कर, फैसला अली से करा लेते हैं। मुझे बताइए, ऊंट पाला अली ने, खरीदा अली ने, बेचा अली ने, इससे पहले देखा अली ने? नहीं देखा ना, पहली बार हजरत अली आए। एक कहने लगा हुजूर फैसला कर दें। कहने लगे क्या बात है? कहा ये कहता हूं ऊंट मेरा, मैं कहता हूं ऊंट मेरा। आपने दोनों का चेहरा देखा, फरमाने लगे दोनों नबी का कलमा पढ़ते हो? कहा जी। तो फिर उसका चेहरा आपने देखा जो झूठ बोल रहा था। फरमाने लगे मुझे हया आ रही है कि तुम कलमा नबी का पढ़ते हो और उनका कलमा पढ़ते हुए झूठ बोल रहे हो। ये किसने कहा? हजरते अली ने। अब मेरा सवाल उस तिजारती बंदे से है जो 60,000 की भैंस लाके कहता 65 की लाया हूं, तुम्हें 64 की दे रहा हूं। क्यों भाई? हमारे लिए 1000 का घाटा। फिर कहते हैं बिजनेस में बरकत नहीं। हजरत अली क्या कहते हैं? कलमा हुजूर का पढ़ते हो और झूठ बोल रहे हो। मुझे हया आ रही है, जाओ मुझे तुम्हारा फैसला ही नहीं करना। अगर कलमा पढ़ने वाला झूठ बोले, अली उसका फैसला नहीं करते। कलमा पढ़ने वाला डंडी मारे दुकान पे, अली उसको हौज़े कौसर पिलाएंगे? सोचें जरा और सोच समझ के फैसला करें। हाँ, फरमाने लगे मुझे हया आ रही है, तुम कलमा हुजूर का पढ़ते हो और झूठ बोल रहे हो। ये कह के आप फरमाने लगे मुझे तुम्हारा फैसला नहीं करना। ये कह के आप आगे बढ़े। जब आगे बढ़े ना, तो वो जिसका ऊंट था उसने रस्सी छोड़ दी। कहने लगा यार ऊंट मिले ना मिले, बस अली नाराज ना होना चाहिए। ऊंट मिले ना मिले, बस अली नाराज नहीं होना चाहिए। ये कह के उसने दौड़ लगाई। हजरत अली का दामन पकड़ के कहने लगे आका माफ़ कर दीजिए, हुजूर जो ख़ता हो गई हो माफ़ फरमा दें, मुझे ऊँट नहीं चाहिए। फरमाते नहीं, अब मुझे तुम्हारे फैसले से लेना देना कुछ नहीं। उसने कहा हुजूर अगर मैं सच कहूँ? फरमाने लगे तू बता, अगर तू सच कहता है तो तेरी निशानी क्या है? उसने कहा हुजूर निशानी मैं बता देता हूँ। कहा कौन सी निशानी? उसने कहा इस ऊँट को ज़िबा करो, इसकी खाल उतारो, इसकी गोश्त की बोटियाँ
अलग करो, इसका जिगर निकालो और उसके काट के टुकड़े करो बीच से। कहा फिर कहा अगर उसके अंदर जख्म का निशान हो तो ऊंट मेरा है, और अगर जख्म का निशान ना हो तो फिर ऊंट उसका है। हजरत अली कहने लगे ये तो अंदर की बात है, तुझे कैसे पता? कहा हजरत जी फैसला ऐसे ही होगा, आप ज़िबा करें ऊंट को। आपने फरमाया कंबर जरा जल्दी कर और ऊंट को ज़िबा कर। ऊंट को ज़िबा किया गया, खाल उतारी गई, गोश्त के टुकड़े किए गए, और उसके बाद जब जिगर निकाला गया और उसको काटा गया, सिर्फ एक छोटा निशान नहीं बल्कि बड़ा निशान था, जिगर के ऊपर जख्म का निशान। हजरत अली फरमाते हैं बता तो सही तुझे कैसे पता चला? ये तो अंदर की बात थी, तूने कैसे जानी? उसने कहा जनाब सुनिए, इस ऊंट का बच्चा हमारे घर आया, जब वो देखा लोगों ने, किसी की नजर लग गई, वो बीमार हुआ। मेरी माँ ने कहा बेटे इसे जल्दी ज़िबा कर ले वरना मर जाएगा। कहा हजरत जी मैंने ज़िबा करने में जल्दी किया, मैंने ऊंट के सामने इसके बच्चे को लेटाया और गला काटा। कहा जैसी गला काटा है पीछे से मेरा बाप आया, उसने तमाचा लगाया। कहा जालिम हया नहीं आती? मैंने कहा अब्बा किस बात की हया? क्या मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी है? क्या मैं इसको इस्लामी तरीके पे ज़िबा नहीं करता? उसने कहा सब कुछ ठीक है लेकिन पीछे देख इसके बच्चे का बाप खड़ा है। मैंने कहा अब्बा ये तो जानवर है, मेरे बाप ने कहा था दर्द सबको होता है, चाहे इंसान हो या जानवर। कहा जब इसके बेटे को काटा है तो इसकी आंख में आंसू थे। मेरा बाप कहने लगा बेटे आंसू नहीं है, ये जिगर का खून है जो छाले पड़ के फूट चुके हैं, ये उसका पानी है। अल्लाह अकबर। मैंने बाप से कहा बाबा बता तो सही इसकी वजह क्या है? कहा जब तूने इसके बेटे को काटा तो ऊंट का दिल दुख गया और बेटे को कटता हुआ ना देख सका, इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात ने दिल भी छोड़ा, ऊंट की रस्सी भी छोड़ी, वो छुरी भी छोड़ी, सारे बदले छोड़ दिए। फरमाया कोई जाए जल्दी जा करके मेरे हुसैन को बुला लाए। अल्लाह अकबर। सारे लोग हैरत में हैं, आज हो क्या रहा है कि फैसला ऊंट का था, बुलाया हुसैन को जा रहा है, उम्र शरीफ कम है हुसैन की। जब बुलाया गया अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं हुसैन इतने दिन तुम्हारी वालिदा को विसाल किए हुए गुजरे, आज तक मैंने कभी हुक्म नहीं दिया कि आज कुछ मांग सकता हूं? आका हुसैन कहते हैं जी बाबा जो मांगना चाहते हो मांग लो। आपने फरमाया बेटे जरा कमीज तो उठा। आका हुसैन ने कमीज उठाई, सारा मजमा गैरत में था। हुसैन ने जैसी कमीज उठाई है हजरत अली की चीख निकली है, कभी सीना चूम रहे हैं, कभी लब चूम रहे हैं, कभी रुखसार चूम रहे हैं, कभी गला चूम रहे हैं। लोगों ने कहा ताली बात समझ में नहीं आई, फैसला ऊंट का था, आखिर इस हुसैन से क्या लेना देना? रोके फरमाते लोगों तुमने नहीं देखा वो ऊंट था, ये हुसैन है, उसका एक कटा है, इसके बाद तर कटेंगे। का ये जानवर हो करके अगर अपनों का दर्द कर सकता है तो मेरे हुसैन को 72 का दर्द कितना होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर फरमाने लगे